हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र शतसिद्ध अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र शतसिद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में अमरीश महाराज ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कैसी भक्ति की उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्तप्रज्ञा प्रतिष्ठः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्तेन्द्रियाणि तस्तप्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिरबद्ध कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावनामृत भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए, जिससे दुर्वासा मुनि अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, राजा मुनियों के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सहन लिए। अम्बरीश राजा यह एक भक्त थे, लेकिन जब दुर्वासा मुनि उनके ऊपर जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने सब उनका क्रोध सहन लिया, क्योंकि अम्बरीश महाराज भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। बाकी वो उठते बसते सोते जो भी कार्य करते थे उस सब कार्य में भगवान कृष्ण को सामने रख के करते थे, ये बात है। तो उसने मुनि के सारे अन्याय सहन लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में 4वें अध्याय में 18 आणि 21 श्लोक में होता है। सवैमणा कृष्ण पादारविंद यो वर्षाची वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनाशु सुश्री चकाराच्युत तत्कथो ददे मुकुंदलिंग लय दर्शने दृशो तदभूत गात्र स्पर्श संगमम घ्राणं तत्पा सरोज सौरभे श्रीमत्तुल्लसारसनातदर्पिते पादो हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवनन्दने कामत्सदास्तेन तु कामम्ययां यथोत्तमश्लोक जनाश्रयारति। राजा अम्बरीश क्या करते थे? राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरणारविंद पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगाई थी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में लगाया था। उन्होंने अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाया था। अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में लगाया था। अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में लगाया था। अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में लगाया था। अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उस स्थानों की यात्रा करने में लगाया था। अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में लगाया था तथा अपनी इच्छा को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाया था। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मतपर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मतपर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मतपर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है कि मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय उर्तिका स्वात्मदृष्टि सुलेभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति में के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग्य सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है कि शून्य का नहीं तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल
मुगमरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु स्वयंपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग इस भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं कि इंद्रियों को वश करने से और भगवान के भक्ति में तल्लीन होने से हम मतपर भक्त कैसे बन सकते हैं। दुर्वासा मुनि का उदाहरण इधर क्यों दिया है। दुर्वासा मुनि अतिशय क्रोधिष्ठ थे और जो क्रोधिष्ठ होने के वजह से वो जब अम्बरीश महाराज के ऊपर भड़क गए तब अम्बरीश राजा थे और राजा को अहंकार ज़्यादा होता है, लेकिन अम्बरीश महाराज को कोई भी चीज़ का अहंकार नहीं था, क्योंकि वो कोई भी चीज़ भगवान के लिए ही करते थे। वो अपने हाथों का उपयोग भगवान के मंदिर को मार्जन करने के लिए देते, वो अपने आँखों का उपयोग भगवान का दर्शन करने में लेते, वो नाक का जो श्वास लेने का जो काम उपयोग था भगवान के चरण की जो फूल है उसको स्वाद लेने के लिए। अगर कान का भी कोई उपयोग करते हैं तो भगवान के अध्याय, भगवान के सुंदर संकीर्तन, नाम, गुण, लीलाओं का सुनने के लिए करते हैं। और शरीर का भी उपयोग करते हैं तो भक्तों के संग शरीर में उसका फायदा करते हैं और इच्छा भी उनके दिल में रहती है, तो भगवान की इच्छा कैसे मैं तृप्त करूं उसके लिए। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना, इस कलयुग में भक्ति करना बहुत अवघड़ है, बहुत कठिन है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मेरे को मंदिर में जाने को मिलता ही नहीं, मेरे को बहुत टाइम है। अरे राजा होने के बाद अम्बरीश महाराज ने अपनी पूरी इंद्रियों को भगवान के चरण में, भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम रूप गुण लीला में तल्लीन करके सृष्टि का मतलब जो अपना उनका जो राज्य था उसका सेवा करते थे। और आज हम लोग कारणे कितने बोलते हैं भक्ति करने के लिए, और उसी वजह से अम्बरीश महाराज मत पर जो भक्त बने, क्योंकि वो एकनिष्ठ थे, उनका मन कोई भी चीज़ पे आसक्ति नहीं था और वह कभी भी कोई चीज़ में लालच नहीं रखते थे। अहंकार की कोई बात ही नहीं थी उनके पास। जब आदमी में लोभ होता है, क्रोध होता है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, संशय होता है, ये जो राक्षस उसके अंदर में रहते हैं और वो कोई भी जगह पे, कोई भी पद पे प्रतिष्ठित होने के बाद भी उसमें ये जब गुण रहते हैं ना, तो वो नाम मात्र उस पद का उपयोग करता है, समझ जाना चाहिए। वो स्वार्थ के लिए उस पद का फायदा लेता है, वो सेवा के लिए नहीं होता है। लेकिन अम्बरीश महाराज ने अपनी जनता की सेवा भी करके भगवान
की भक्ति भी करके उन्होंने अपना एक स्थान निर्माण कर दिया। इसीलिए उनको मतपर महान विद्वान तथा आचार्य भक्त कहते हैं। और यही भक्ति का असली स्थान है। भगवान के प्रति अनुरक्त होना यही योग का यही उद्देश्य है। इसीलिए इस कलयुग में, कलयुग का नाश हो सकता है, क्यों नहीं होएगा? अरे जब सभी 84 लक्ष योनि में मनुष्य प्राणी ही ज्ञानी है, लेकिन मनुष्य प्राणी ज्ञानी होने के वजह से परंपरा चलती आई है भगवान के नाम का, गुण का, रूप लीला का स्मरण करते गाते वगैरह। लेकिन ये 150-200 साल पहले जब ब्रिटिश का सरकार, मुगलों का सरकार वह होने के वजह से अपनी जो परंपरा है, पीढ़ियाँ जो गई, उनको भक्ति के बारे में कोई जानकारी दे ही दिया। और जानकारी नहीं देने के वजह से उनके अंदर भक्ति का कोई सूत्र नहीं था। वो अपने शरीर पालन पोषण करने के लिए जो मिले वो व्यवसाय करते करते अपने परिवार चलाते रहे। और जो मुख्य उद्देश्य था, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान के भक्ति करना और भागवत धाम जाना, ये मुख्य उद्देश्य है। भगवान की भक्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भागवत धाम जाना, ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य। तो इसको भूलकर हर व्यक्ति अपने लोभ, मोह, इसके पीछे पड़ा। कुछ मिलेगा करूँगा, कुछ नहीं मिलेगा नहीं करूँगा। तो वही स्थान इस कलयुग में अभी ये नई पीढ़ी देती है। कोई भी आदमी को कुछ करने को जाएगा, अगर बताने को जाएगा तो वो बोलेगा मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को फ़ायदा कितना होएगा। फ़ायदा नहीं तो काम नहीं, फ़ायदा है तो काम। कोई अधिकारी अगर पद में बैठता है तो बोलेगा मेरा सैलरी कितना है, मेरे को बोनस मिलता है क्या, मेरे को एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिलता है क्या, तो करूँगा, नहीं मिलता है नहीं करूँगा। ये जो स्वार्थ जब से चालू हुआ है आदमी का, उस टाइम से भक्ति देवी एक साइड में हो गई और कली का प्रभाव बढ़ गया। और कली का प्रभाव बढ़ने के वजह से व्यक्ति खुद के जीवन का नाश करनारा विनाशक बन गया। हर व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार के अपने जीवन को जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। 84 लक्ष योनि घूमता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जो करना चाहिए उसके पास वो करने के लिए टाइम नहीं बोलता है। भगवान ने सब व्यक्ति को जानवर के योनि में, मतलब जो 84 लक्ष योनि है, उसकी जो मातृत्व है, वो मातृत्व के अंदर जो ये बीज बनता है, वो बीज को अंकुरित करके उसको वो शरीर प्राप्त करके वो बाहर आ जाता है गर्भ से। और गर्भ से बाहर आने के बाद उस व्यक्ति को क्या करना है वो उसको मालूम पड़ता है। वैसा जानवर है तो जानवर का काम क्या है, मनुष्य है तो मनुष्य का काम क्या है, वो उसको करना पड़ता है। लेकिन जो मुख्य काम है वो उसको करने को ही नहीं मिलता। जानवर तो भक्ति नहीं कर सकता है, इसीलिए 84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जीवन मिला, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति ज्ञानी होने के वजह से भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। बाकी योनि में नहीं जा सकता है। बाकी पेड़ पौधे 80 लाख जो योनि है उसमें उनका जितना आयुष्य है उतना उनको करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य योनि में आदमी ज्ञानी बन के भक्ति करके अपने धाम जा सकता है। लेकिन यही समझाने के लिए लोगों को, एक दूसरे को टाइम नहीं मिलता है। आज शेयर मार्केट में इतनी एडवर्टाइज होती है, अरे इतने शेयर ले लो 5 साल में इतने करोड़पति बनोगे, इतने शेयर ले लो 5 साल में इतने अरबपति बनोगे। अरे लेकिन जब शेयर मार्केट डाउन होता है तभी कितने अरबपति होते हैं। जो उद्योगपति है वो तो अरबपति होने वाले हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम टॉप 10 में बढ़ना चाहिए।
लेकिन जो रोडपति है वो कहाँ से पैसा लाएंगे? और वो तो जुआ है। उस जुआ में जो भी आदमी पैसा डालता है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो गया। जैसा कि वो जो महाभारत किसके ऊपर चला? जुए के वजह से तो चला, बराबर। सब पांडव हारते गए, कौरव जीतते गए। बाद में उनके पास जब भगवान श्री कृष्ण 3 गांव मांगने गए, 5 गांव मांगने गए, तो उसमें जब सत्ता की अहंकार होने के वजह से दुर्योधन ने बोला सुई की नोक इतनी भी ज़मीन नहीं दूंगा और मैं कोई मांडवली नहीं करूंगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो ये जो अहंकार जिस व्यक्ति को हो जाता है तो उसका नाश तो नज़दीक ही है। तो महाभारत से नाश किसका हुआ? कौरव का हुआ। पांडव जीत के अपना राज्य कारभार संभाल गए। लेकिन आज कलयुग में जो लोग पद प्रतिष्ठा, पैसा, संपत्ति, बिल्डिंग्स, अलग अलग मॉल्स, पब, ये जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, ये काय के लिए कर रहे हैं? तो दूसरे के जीवन की सत्यानाश, वाट लगाने के लिए कर रहे हैं और स्वतः फायदा करने के लिए है। तो वो लोग अपने पैसे के वजह से अहंकार में चलते हैं, घूमते हैं, और इसी वजह से वो भक्ति नहीं कर सकते हैं और वापस उनका जीवन किधर जाने वाला है? नरक में जाने वाला है। और उसी वजह से उनके आजू बाजू के जो उनके पास काम करने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले, उनको मान सम्मान करने वाले, उनके साथ जो भी रहते हैं वो उन्हीं के साथ नरक में जाएंगे। क्योंकि जैसा कहा गया है, गाय को बेचता है, गाय को काटता है, गाय का मांस खाता है, बराबर है। ये सब जैसे उसके भागीदार है, वैसे ही उसी में उसी का भागीदार होता है और वो लोग वैसे जाते हैं। इसीलिए हमें भक्ति करनी अगर हो तो कृष्ण भक्ति, विष्णु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। और देवताओं में 33 कोटि देवता, 33 प्रकार के देवता में मुख्य देव भगवान विष्णु है और उसके अंडर में सब देवता जो सेवा करते हैं, जैसा अग्निदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, ये जो है वो अपने अपने कार्य करके सबको सब कुछ देते हैं, बराबर है। इंद्रदेव, तो ये अपने अपने काम करते हैं। इंद्र बारिश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र महाप्रकाश दे के अन्न पकाता है, और मतलब हाँ, वायुदेव जो है हवा देता है। और इस वजह से सभी 84 लाख योनि प्राणियों का जीवन चलता है। अगर वो लोग अपना काम बंद करेंगे तो ये जीवन कैसा चलेगा? किसी का नहीं। तो इस वजह से हमें ये समझना चाहिए कि हम कितना भी अगर काम करते हैं, कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर हो, लेकिन हमें भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। जिस जीवन में भक्ति नहीं, वो जीवन मुर्दे के समान है, और जिस जीवन में भक्ति है वो जीवन आनंद के समान है। जिस घर में तुलसी महारानी का पौधा होता है, तुलसी महारानी की आरती होती है, तुलसी महारानी और भगवान विष्णु की भक्ति होती है, वो घर तो धरती पर भी क्षेत्र है, बराबर है। और जिस घर में तुलसी महारानी की आरती नहीं होती है, भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति नहीं होती है, वो घर तो धरती में होने के बाद भी स्मशान जैसा ही है। तो कहने का मतलब है हमें अपने घर को सुंदर बनाना है, सब कुछ करना है, तो प्रथमतः भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और किसके जैसी करनी चाहिए? अमरीश महाराज के जैसे। हमारे राजा अमरीश महाराज ने अपनी जो जैसी भक्ति की उसी तरह करने। हम क्या करते हैं? अपना खाते दूसरे का गाते हैं। दूसरे की बात, दूसरे के बारे में ज़्यादा बात करने में हमें बहुत आनंद होता है। दूसरे का ज़्यादा नुकसान होएगा तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। तो ये जो दलिंदर गुण हमारे में भरे रहते हैं, उसको पहला बाजू करना चाहिए। दूसरे के आनंद में हमें आनंद लेने को आना चाहिए। दूसरे को सुखी सुखी करने में हमें आनंद मिलना चाहिए। दूसरे का सुख देख के हमें आनंदित होना चाहिए। दूसरा अगर हमारे से आगे जाता है तो प्रसन्न मुद्रा से उसको आगे जाने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे से उसका पैर खींचूं और उसको
कचरे में डालो। तो हम जितना दूसरे का नुकसान करते हैं उतना नुकसान अपना होना है, उसमें कोई डाउट नहीं। जितना तुम दूसरे का फ़ायदा करके दोगे उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हमें दूसरे का फ़ायदा करके देना है। तो अम्बरीश महाराज के यही गुण है कि दुर्वासा मुनि ने उनको तकलीफ़ दिया, लेकिन राजा अम्बरीश ने कभी भी उनको कुछ बोला नहीं, शांति से भगवान के भक्ति में तल्लीन होकर सुनते गए। लेकिन नुकसान तो दुर्वासा मुनि का हुआ, राजा अम्बरीश का तो कुछ भी नहीं हुआ। राजा अम्बरीश की भक्ति के वजह से राजा अम्बरीश मत पर भक्त बन के वैकुंठ में चले गए। तो यही बात है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।